ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शीन के साथ होती है, जो कि अभी अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत ही खुश होती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड हान से शादी करने वाली है, जिससे वो 7 साल से डेट कर रही है। अब यहाँ पर वो जैसे ही वेडिंग हॉल पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी नहीं बल्कि कोई पार्टी चल रही होती है। और हान के सभी फ्रेंड्स इनके ऊपर हंसने लगते हैं कि उसने उसके साथ बस वेडिंग का जोक किया था, और यहाँ पर कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं है बल्कि हान की चाइल्डहुड फ्रेंड चिंग चिंग का बर्थडे है। यहाँ पर शिन का बॉयफ्रेंड हान भी उसके ऊपर हंस रहा होता है, और ये सब देखकर शिन रोने लग जाती है। तभी हान की चाइल्डहुड फ्रेंड चिंग चिंग उससे पूछती है कि कहीं शिन गुस्सा ना हो गई हो, तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये मुझसे गुस्सा नहीं हो सकती। फिर हान यहाँ पर शिन से कहता है कि अब वहाँ पर खड़ी क्या हो, यहाँ पर आओ और केक कट करो। शिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। शिन सोचती है कि पहले वो ऐसा नहीं था और अब बिल्कुल बदल चुका है। फिर वो याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शीन और उसकी मॉम को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और उनसे उधार के पैसे मांग रहे होते हैं, जो कि उन लोग के पास नहीं थे। तभी यहाँ पर शीन की हेल्प करने के लिए हान आ जाता है और फिर वो उन गुंडों से फाइट करके उन्हें यहाँ से भगा देता है और शीन से कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स है, इससे तुम अपनी मॉम का इलाज करवा सकती हो और देखना तुम्हारी मॉम जरूर ठीक हो जाएंगी। और ऐसा बोलकर वो उसकी सारी चीजें भी उठाने लगता है। शीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है कि उस मोमेंट से मैंने सोच ली थी कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शीन ये सब याद करने के बाद हान को ही देख रही होती है और वो इसे कहता है कि आप देख क्या रही हो, जल्दी से केक कट करो। पर शीन तो बहुत ही गुस्से में होती है और वो पूरे केक को नीचे गिरा देती है। तो हान चिल्लाता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या पागल हो गई हो, क्या तुम्हें ये सारी हरकतें करके मुझसे ब्रेकअप करना है। शीन कहती है कि हाँ। हान फिर से पूछता है कि तुम श्योर हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं अब भी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सब बोलकर वो तुरंत यहाँ से चली जाती है और हान के सभी फ्रेंड्स शॉक रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो सच में चली गई। हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, देखना अभी वो वापस आएगी। इन 7 सालों में वो हमेशा खुद ही मुझसे माफी मांगने के लिए आती है और अभी भी वही आएगी। तो ये सुनकर हान का फ्रेंड कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने हमेशा देखा हूँ कि वो 3 दिन में तुमसे माफी मांगने आ जाया करती है। तो हान कहता है कि 3 दिन नहीं, देखना इस बार वो 3 मिनट में आएगी और यहाँ पर आकर मुझसे माफी मांगेगी। और फिर हान और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर शीन का वेट करने लग जाते हैं और तभी इतने में शीन की वेडिंग ड्रेस दिखने लगती है। तो हान खुश हो जाता है, पर यहाँ पर तो स्टाफ शीन की ड्रेस लेकर आई होती है और वो पेमेंट के लिए पूछ रही होती है कि इस वेडिंग ड्रेस की पेमेंट कौन करेगा। फिर ये सुनकर तो हान शॉक रह जाता है और चिंग चिंग तो बड़ी खुश होती है और वो हान से पूछने लगती है कि कहीं अगर शीन ने तुमसे सच में ब्रेकअप कर ली होगी तो क्या वो तुम्हारी कंपनी के पैसे लेकर चली जाएगी। मुझे याद है प्रोजेक्ट फंड के 80 मिलियन उसी के हाथ में है। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ से गुस्से में चली जाती है और इसके बाद वो अपने घर पे होती है और तभी यहाँ पर शीन का चाइल्डहुड फ्रेंड चैनो से मिलने आया होता है। शीन उसे देखकर खुश जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैनो से बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम इसी वक्त चलकर मेरे साथ शादी कर सकती हो। ये सुनकर शीन तो शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वो कहता है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही रूड था, तुम कुछ गलत मत समझना। एक्चुअली बात ऐसी है कि सिस्टर जियाओ को कुछ हो गया है और उनकी बच्ची अभी भी अब्रॉड में है और रूल के हिसाब से किसी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए मुझे मैरिड होने की जरूरत है, तो तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर शीन कुछ कह नहीं पा रही होती है तो कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी। अब तभी इतने में शीन को हान का कॉल आने लगता है तो वो उसका कॉल कट करती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। फिर शीन को कोई और नंबर से कॉल आती है तो वो उठा लेती है और वो इसे कहता है कि क्या तुमने मेरे पैसे ले ली। शीन कहती है कि मैं तुम्हें करेक्ट करती हूँ, पहली बात तो ये कि वो मेरे पैसे हैं। तुम याद करो कि तुम एक गरीब लड़के थे और इतने बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए और ये सब कैसे हुआ, मेरी हेल्प की वजह से, नहीं तो तुम आज इस पोजीशन पर ना होते। हान कहता है कि अभी मुझे तुमसे ये सब बात नहीं करनी है, तुम अभी मेरे पास वापस आओ, नहीं तो तुम कभी मुझसे शादी नहीं कर पाओगी। तो शीन कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम सपने देखना बंद कर दो। फिर शीन चैन की तरफ देखती है और हान से कह देती है कि मेरी शादी होने वाली है तो दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और हान बस हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर चैन शीन से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी होने वाली थी। तो ये कहती है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। पर चैन तो अभी भी शौक खड़ा होता है तो ये कहती है कि तुम खड़े क्या हो, चलो जल्दी चलते हैं, मिस जियाओ के बच्चे को वापस लाना है ना। और फिर शीन अपने फ्रेंड चैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चली जाती है और यहाँ पर हान गुस्से में फोन फेंक देता है। तो यहाँ पर उसकी मेट को बहुत ही गुस्सा आती है कि मेरा फोन है, आखिर ये अपना गुस्सा मेरे फोन पर क्यों निकाल रहा है। और फिर आंटी हान को सजेस्ट करती है कि तुम्हें शीन को मनाने जाना चाहिए। तो ये कहता है कि मैं
उससे मनाने जाऊंगा, वो डिजर्व नहीं करती है। और फिर हान तुरंत ही शिन को वॉइस मैसेज भेजने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट मत करो और जल्दी मेरे पास आओ। पर इसका वॉइस मैसेज जाता ही नहीं है और ये देखकर उसकी मेड आंटी भी हंसने लगती है कि मिस शिन ने आपको ब्लॉक कर दी। फिर हान बहुत ही गुस्सा होता है और तभी इतने में यहाँ पर हान से मिलने के लिए उसका फ्रेंड आता है और वो हान को इतना गुस्से में देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो हान उसे ऑर्डर देता है कि तुम अभी इसी वक्त शिन के घर पे जाओ और उसे लेकर मेरे पास आओ। फिर हान का फ्रेंड शिन के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसे आवाज देकर उसे बाहर निकलने का बोलता है। तो वो बाहर आकर इसे पूछती है कि इतनी रात को तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। तो हान का फ्रेंड इसे कहता है कि तुम्हारी ये सारी ट्रिक मेरे फ्रेंड पे काम नहीं करेगी, देखो इतना उड़ो मत और अपने आप को इतना सीरियसली मत लो और उसके पास वापस चलो। तो शिन भी कहती है कि ठीक है, तुम चाहते हो मैं उसके पास वापस जाऊँ ना, तो तुम नील डाउन होकर मुझसे बोलो, फिर मैं शायद मान जाऊँ। तो ये गुस्सा होकर कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। शिन उसे सीसीटीवी दिखाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तो ये कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, इतना तो तुम भी जानती होगी कि तुम चिंग चिंग जितनी अच्छी तो हो नहीं और ना ही तुम मेरे फ्रेंड को डिजर्व करती हो। शिन कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मुझे हान की बिल्कुल नहीं पड़ी है, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो ये कहता है कि लगता तुम ऐसे नहीं सुनने वाली हो, मुझे तुम्हें पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। और फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ के उसके घर की तरफ आने लगता है। तो शिन कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगी। तभी हान का फ्रेंड सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नीचे गिर जाता है और ये देखकर शिन शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या मेरी पावर्स वापस आ गई। मुझे याद है जब से मैं हान को डेट करने लग गई थी तब मेरी पावर्स खत्म हो गई थी। फिर शिन ये टेस्ट करने के लिए वापस से हान के फ्रेंड को गिरने का बोलती है तो वापस से वो गिर जाता है। तो ये देखकर वो खुश हो जाती है कि उसकी वर्ड की पावर्स फिर से वापस आ गई है। फिर वो इसे चिल्लाती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, देखो मुझे और प्रोवोक मत करो और जाओ यहाँ से। फिर हान का फ्रेंड गुस्से में यहाँ से चला जाता है और हान के पास आकर उसे बताता है कि देखो उस शिन ने मुझे कितनी चोट पहुंचा दी है, अब तुम्हें कुछ करना होगा और उसे सबक सिखाना होगा। और फिर वो अपनी कार लेकर शिन से मिलने पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ के उसे चिल्लाता है कि तुम जानती हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ और मेरे पास तुमसे झगड़ा करने का भी टाइम नहीं है। तो शिन से अपना हाथ छुड़ाती है और चिल्लाती है कि तुम भूल गए क्या, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो हान कहता है कि मैं पर्सनली यहाँ तुम्हें मनाने आ गया, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये फालतू हरकतें करना कब बंद करोगी, मैंने बस एक जोक ही तो किया था, इस बात पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तो शिन से चिल्लाती है और कहती है कि देखो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना ही कभी फ्यूचर में होगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। इतने में यहाँ पर हान की चाइल्डहुड फ्रेंड चिंग चिंग आ जाती है और वो शिन से कहती है कि सब गलती मेरी है, शायद मुझे वहाँ पर प्रेजेंट रहना ही नहीं चाहिए था, तुम मेरी वजह से अपसेट हो ना, तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन तुम हान के ऊपर गुस्सा मत हो। तो ये सुनकर शिन पीछे पलटती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो। तो ये सुनते के साथ ही चिंग चिंग बीमार होने की एक्टिंग करती है और हान से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो हान यहाँ पर अपने फ्रेंड को इसे दे देता है और कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तो चिंग उसके साथ जाने के लिए मान नहीं रही होती है। तो हान अपने फ्रेंड से कहता है कि रुके क्या हो, जल्दी लेकर जाओ। फिर इसका फ्रेंड चिंग चिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है और शिन यहाँ से जाने लगती है। तो हान इसे चिल्लाता है कि तुम अभी भी ये सब हरकतें करोगी, देखो अब तुम्हारी वजह से चिंग चिंग भी बीमार हो गई, अब तुम्हें क्या चाहिए, देखो गुस्सा होना छोड़ दो क्योंकि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जब तुम अब तक 7 साल में मुझे छोड़कर नहीं गई तो अब कैसे जाओगी। शिन कहती है कि अब मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि आखिर मैंने तुम जैसे पर्सन के लिए अपनी स्टडीज क्यों गिव अप कर दी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिन अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले रही होती है। तो उसकी प्रोफेसर उसे समझाती है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और फ्यूचर में उसका बहुत नाम होगा, तो वो आखिर अपनी स्टडीज पर गिव अप क्यों करना चाहती है। पर शिन फिर भी अपनी प्रोफेसर की बात नहीं मानती है और उन्हें सॉरी बोलकर चली जाती है। अब यहाँ पर वो हान से कहती है कि सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे करियर के लिए मैंने क्या क्या नहीं की, मैंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखी और तुम्हारे लिए इतना कुछ करी और तुम्हारे पीछे लगकर तुम्हारी इतनी केयर भी करी, पर तुमने कभी मेरी फीलिंग समझे नहीं। तुम्हारी डेली लाइफ का ख्याल रखते हुए मैं अपने आप को तक भूल गई, लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। वैसे भी आज जो मैं कर रही हूँ ये तुम्हारा ही रिजल्ट है और मैं अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं देने वाली। पर हान फिर भी नहीं मानता है और शिन से कहता है कि तुम्हें पहले मुझसे प्यार हुआ था ना, तो तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जा सकती हो। और फिर वो इसे जबरदस्ती उठा के लेकर जाता है और अपनी कार में बैठाने जा रहा होता है। पर शिन तुरंत ही उसे रुकने का बोलकर कार का डोर बंद करने का बोलती है। तो डोर बंद हो जाता है और ये देखकर हान पूछता है कि तुम्हारी पावर्स वापस आ गई। ये कहती है कि हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमसे ब्रेकअप करने के बाद मेरी पावर्स मुझे वापस मिल गई है, इसलिए अब अच्छा होगा कि तुम मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी कि तुम्हारे कभी बच्चे ही ना हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मुझे कभी ऐसा कर्ज नहीं दोगी। शिन कहती है कि छोड़ो मुझे और वो इसके पैर पे मार के यहाँ से भाग जाती है। और फिर शिन एक जगह पे रुक जाती है जहाँ पर उसकी तबीयत खराब होती है और वो सोचती है कि हान से प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तभी इतने में यहाँ पर चैन शिन को ढूंढते हुए आ जाता है और उसे ऐसे देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। ये कहती है कि मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, ये बताओ बच्चा कैसा है, क्या वो ठीक है।
तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे ले आया हूँ और वो अभी बिल्कुल सेफ है और मेरी मॉम उस बच्ची का ख्याल रख रही है। शीन कहती है कि सिस्टर जियाओ की बच्ची को मैं भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे कैसे जाऊँ? प्रोफेसर मुझसे बहुत गुस्सा होंगी। आखिर वो कितना चाहती थी कि मैं स्टडी गिव अप ना करूँ, पर फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो चैन कहता है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी मॉम अभी भी तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही है। फिर इसके बाद हम यहाँ चैन की मॉम को देखते हैं, जो कि शीन की प्रोफेसर है। वो यहाँ पर उस बच्ची के साथ होती है जिसको अब चैन ने अडॉप्ट कर लिया है। यहाँ पर वो उनसे पूछती है कि ग्रैंडमा, ये पेंटिंग क्या आपके स्टूडेंट ने बनाई है? तो ग्रैंडमा शीन को याद करने लगती है कि कैसे उसने इस पेंटिंग को बनाई थी। वो यहाँ पर शाह को बताती है कि ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट ने बनाई थी। सच में वो बहुत ही जीनियस थी। जब वो फ्रेशर थी तभी उसे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। अगर उसने आज गिव अप ना करी होती तो आज वो बहुत ही फेमस हो चुकी होती। इस बात से ही प्रोफेसर बहुत ज्यादा अपसेट होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन शीन को लेकर आ जाता है और कहता है कि मॉम देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। फिर शीन कहती है कि प्रोफेसर मैं वापस आ गई। तो इसे देखकर प्रोफेसर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट करी हो। तो शीन कहती है कि प्रोफेसर सॉरी, अब मुझे अक्ल आ गई है और मैंने सोच ली हूँ कि अब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी और वापस से आपकी स्टूडेंट बनूंगी। तो ये सुनकर प्रोफेसर तो खुश हो जाती है कि तुम्हें अक्ल आ गई, ये बहुत अच्छी बात है, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तुम्हें पता है मैं तो तुम्हारा इतने सालों से वेट ही कर रही थी कि तुम कब वापस आओगी और तुम ही इस वर्क को कंप्लीट करोगी, और मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगी। शीन ये देखकर रोने लग जाती है कि उसकी प्रोफेसर को यकीन था और उन्होंने अभी तक वो पेंटिंग रखी है। वो सोच लेती है कि वो अपनी प्रोफेसर को अपने ऊपर वापस से प्राउड फील करवाएगी। फिर शीन को रोता हुआ देखकर शाओ चैन से पूछने लगती है कि डैडी आखिर ये ब्यूटीफुल सिस्टर रो क्यों रही है? और फिर शाओ शीन को जाके टिश्यू देने लगती है और कहती है कि सिस्टर ये लो। तो शीन इसे बताती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी आंटी हूँ, तो मुझे शीन आंटी कहो। तो इसका नाम सुनते के साथ ही शाओ कहती है कि यानी आपका ही नाम शीन है, इसका ये मतलब है कि आप तो मेरी फ्यूचर मम्मी हो। और फिर शाओ जल्दी से जाकर चैन और शीन का हाथ पकड़ा देती है और ये सुनकर तो शीन भी शॉक होती है कि वो उसे मम्मी क्यों कह रही है। यहाँ पर चैन सोच रहा होता है कि उसने शाओ को शीन के बारे में बताया कि वो उसे लाइक करता है। फिर चैन की मॉम शीन से कहने लगती है कि आज बहुत देर हो गई है तो तुम यहीं पर रुक जाओ और डिनर करके ही जाना, और मैं चैन को बोल दूंगी ये तुम्हें घर छोड़ देगा। तो शीन मान जाती है। फिर डिनर के बाद शीन चैन के घर से बाहर आती है और चैन से कहती है कि थैंक यू मुझे प्रोफेसर से मिलवाने के लिए। तो ये कहता है कि तुम्हें मुझे कभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ बड़े हुए। और फिर बातों में चैन शीन को बताने जा रहा होता है कि वो उसे काफी टाइम से लाइक करता है, पर फिर वो रुक जाता है। और फिर शीन इसे कहती है कि अब तुमने सिस्टर जियाओ की बेटी को ले आए हो तो हमें कल ही कोर्ट जाना चाहिए डिवोर्स प्रोसीजर फाइल करने के लिए। ये सुनकर चैन अपसेट होता है और वो शीन से पूछता है कि तुमने सब डिसाइड कर लियो कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? शीन कहती है कि हाँ मैंने सब सोच ली हूँ कि अब मैं हान के बारे में सोचना छोड़ दूंगी और अब मैं खुद के लिए जीऊंगी और उस फील्ड पे काम करूंगी और मेहनत करूंगी और अपने ड्रीम्स पूरे करूंगी जो मैंने छोड़ दी थी, और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारूंगी और सब कुछ ठीक करूंगी। ये कहता है कि मुझे पूरे यकीन है कि तुम अपने ड्रीम्स को कामयाब करने में जरूर सक्सीड होंगी। और फिर चैन सोचने लगता है कि वो शीन के ड्रीम्स पूरे होने तक का वेट करेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान फ्लावर्स लेकर शीन के घर के बाहर पहुंच जाता है और तभी शीन अपने घर के बाहर ही निकल रही होती है और वो चैन से कॉल पर बात कर रही होती है और कहती है कि आज हमें डिवोर्स के लिए चलना था तो तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाना भूलना मत, मैं कोर्ट जाकर तुम्हारा वेट करूंगी, जल्दी से वहाँ पर पहुँचना। अब तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और शीन कहती है कि तुम फिर आ गए। हान कहता है कि मुझे समझ आ गया है, तुम्हें स्टेटस चाहिए था ना, तो अब मैं तुम्हें स्टेटस देने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इस पूरे शहर में सबसे बड़ी ग्रैंड वेडिंग देना चाहता हूँ। तो शीन कहती है कि हान मैं तुम्हें बता दूं कि अब मुझे इसकी बिल्कुल पड़ी नहीं है, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, अब से मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना है। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है तो ये अपना हाथ बीच में करके उसे रोकता है। तो शीन चिल्लाती है कि तुम क्या करना चाहते हो? हान कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब नखरे इसलिए दिखा रही हो ना क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और फिर वो इसका हाथ पैर करके लेके जाने लगता है। तो ये कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैंने बोली ना मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। तो ये कहता है कि वापस नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली कोर्ट चलते हैं और वहाँ चल के मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। शीन कहती है कि देखो छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे बारे में कुछ भी बोल दूंगी। ये कहता है कि तुम्हें जो बोलना है बोल लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो शीन सोचती है कि जाने दो, वैसे भी मुझे कोर्ट तो जाना ही था तो इसके साथ ही चली जाती हूँ। फिर ये कह देती है कि अच्छा छोड़ो मुझे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये दोनों कोर्ट आ जाते हैं और ये कहती है कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। तो ये कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो, फिर भी ये सारी हरकतें क्यों कर रही थी। और फिर हान यहाँ तुरंत ही स्टाफ से कहता है कि हमारी मैरिज रजिस्टर करो। तो स्टाफ चेक करके इसे बताती है कि मिस शीन की तो पहली शादी हो चुकी है तो वो वापस शादी नहीं कर सकती। तो ये सुनकर हान शॉक होने लगता है और जल्दी से उसका सर्टिफिकेट चेक करता है। फिर शीन कहती है कि अब तुमने देख लिया ना तो सॉरी, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। हान पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर ये चैन कौन है। तो शीन कहती है कि जैसा तुम देख सकते हो वो मेरा हस्बैंड है।
ये कहता है कि मुझे पता है तुमने मुझसे बदला लेने के लिए जरूर से शादी करी होगी ना। शीन कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उससे शादी की और अब मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगती है पर हान उसे रोक लेता और यहाँ से जाने नहीं देता। तभी यहाँ पर शाओ आ जाती है और उसे मम्मी कहने लगती है और चैन जल्दी से जाके हान को दूर करता है और उसे चिल्लाता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर शीन चैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर शाओ को क्यों लेकर आए हो। तो ये कहता है कि शाओ तुमने देखना चाहती थी तो हम दोनों तुम्हें घर ले जाने आए। अब ये सब देखकर हान गुस्सा हो जाता है और शीन से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है। तो ये कहती है कि मेरी बच्ची है तो क्या। पर हान बिलीव नहीं करता है और कहता है कि हम 7 साल से डेट कर रहे हैं तो आखिर तुम्हारी बच्ची इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझसे बदला लेने के लिए किसी की स्टेप मदर बन गई हो। ये कहती है कि आखिर तुम्हें से क्या है, मैं कुछ भी बनूं। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ, तुम इस बंदे को अभी इसी वक्त डिवोर्स दो, फिर मैं सब भूल जाऊंगा और तुम मुझे पहले की तरह फिर से फॉलो कर सकती हो। तभी चैन से पंच मारता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा ना मेरी वाइफ से दूर रहो। फिर हान के गार्ड चैन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो शीन उसे प्रोटेक्ट करती है और कहती है कि अगर तुमने मेरे हस्बैंड को टच भी किया तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी, चाहे फिर मैं खुद ही हर्ट हो जाऊँ। और फिर ये बोलकर शीन चैन और शाओ के साथ यहाँ से चली जाती है और हान सोचता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है और देख लेना एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। और फिर हान अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि इस शीन के हस्बैंड के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर ये बोलकर जैसे वो जाने लगता है तभी वो गोटी की वजह से नीचे स्लिप हो जाता है और गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन अपनी कंपनी पहुंचता है और उसके सभी एम्प्लॉयज उसका वेलकम करते हैं। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप फाइनली आ गए। फिर चैन ऑर्डर देता है कि हान की कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी से वापस ले लो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस पहले आपने ही मिस शीन के लिए उनके बॉयफ्रेंड की कंपनी के साथ सीक्रेटली कांटेक्ट किया था और उनकी कंपनी को इतना फायदा पहुंचाया था जो वो आज इस पोजीशन पर है। तो आखिर अब क्या हो गया जो आप सारी इन्वेस्टमेंट लेने की बात कर रहे हैं। तो हान कहता है कि अब तुम्हें उसे मिस शीन बोलने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरी वाइफ है तो उसे मिसेस चैन कहो। ऐसा बोलकर ये उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो अस्टिन बहुत ही खुश हो जाता है कि बॉस आपने शादी कर ली। और फिर वो चैन को कांग्रेचुलेशन करने लगता है तो चैन इस खुशी में उसे आज छुट्टी दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान तो बहुत ही अपसेट होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो फिर भी नहीं रुकता और ड्रिंक करे जा रहा होता है। तभी चिंचिंग यहाँ पर पहुंच जाती है और वो हान के फ्रेंड को बातें करते हुए सुनती है जो की बात कर रहे होते हैं कि हान आज शीन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट गया हुआ था पर फिर उसे पता लगा कि शीन ने तो पहले किसी और से शादी कर ली इसलिए वो बहुत अपसेट है। अब ये सुनकर चिंचिंग खुश जाती है कि अच्छा हुआ इसने सर्टिफिकेट नहीं लिया और ये बहुत ज्यादा खुश होती है कि अभी भी मेरे पास चांस है और हान सिर्फ मेरा ही होगा। हान का दूसरा फ्रेंड भी कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि इसकी शादी शीन से नहीं हुई, वैसे भी वो अच्छी नहीं है और हान के लिए चिंचिंग बेस्ट है। तभी हान इन लोग की बात सुन लेता है और गुस्से में ग्लास फेंक कर कहता है कि शीन सिर्फ मेरी है, अगर मैं उसे नहीं भी चाह रहा हूँ ना तो भी वो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। और फिर ये गुस्से में अपने फ्रेंड्स को चिल्लाता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ तो वो लोग तो डर के यहाँ से चले जाते हैं। फिर चिंचिंग हान के पास आ जाती है और कहती है कि अब और ड्रिंक मत करो नहीं तो तुम्हारा पेट दुखेगा। तभी हान जैसे ही इसे देखता है तो उसे इसमें शीन नजर आ रही होती है और फिर ये उसे कहने लगता है कि शीन आखिर तुम दूसरे मैन को कैसे चुन सकती हो, देखो मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तभी ये सोचती है कि अगर ये मुझे शीन भी समझ रहा है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो सिर्फ यही है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर ये जल्दी से हान को किस करने लगती है और फिर उसका शर्ट खोलने जा रही होती है। तभी वो इसे रोकता है और कहता है कि तुम शीन नहीं हो क्योंकि शीन ऐसा कभी नहीं कर सकती। और फिर हान होश में आ जाता है और चिंचिंग को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कुछ कह नहीं पाती है और फिर ये इसका गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम बीमार हो तो हॉस्पिटल जाओ। चिंचिंग इसे समझाने लगती है कि शीन तुमसे प्यार नहीं करती है और मैं असल में तुमसे प्यार करती हूँ और वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रही है। तो हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसे चिल्लाता है कि तुम चुप हो जाओ और निकलो यहाँ से। तो चिंचिंग भी डर के यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और हान अभी भी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट पहुंच जाता है और उसे रोकने लगता है कि बॉस और ड्रिंक मत करो नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। तो वो कहता है कि मुझे ड्रिंक करने दो, जब मैं ड्रंक हो जाऊंगा तो शीन यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आएगी। इसका असिस्टेंट समझाता है कि बॉस वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करती है कि आपको छोड़कर नहीं जाएगी, पर नहीं, आपका बिहेवियर अब वो और नहीं सहने वाली है और अब वो आपको छोड़कर जा चुकी है और वो ऑलरेडी मैरिड है। और वैसे भी आपको तो बहुत ही अनोइंग लगती थी ना, तो अच्छी बात है, उसकी तो शादी हो गई और अब वो आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेगी। तो आप खुश हो जाओ कि आपने इतना अच्छा काम करे कि आपको ये रिजल्ट मिला है। तो हान कहता है कि वो सेकेंड हैंड मैन मेरे से ज्यादा बेटर कैसे हो सकता है और आखिर वो उससे शादी कैसे कर सकती है और मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती।
अस्टिन कहता है कि बॉस आप ये कॉन्ट्रैक्ट देखो, मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि शेन कंपनी ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए और सारे इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो अब आप होश में आ जाओ और आप कुछ करना होगा शेन कंपनी की इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए। ये जानने के बाद हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अस्टिन कहता है कि बॉस आप याद करो कहीं आपने किसी से दुश्मनी तो नहीं ले ली। फिर ये कहता है कि अब मेरी हेल्प सिर्फ शिन कर सकती है और तुम तो शिन के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो उसे मनाओ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। तो अस्टिन कहता है कि बॉस वापस नहीं आने वाली है। तो इस बात पर हान मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और फिर वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे कहता है कि क्या आप शिन को वापस ला सकती है। फिर ये देखकर अस्टिन यहाँ से चला जाता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन चैन के साथ रेस्टोरेंट में होती है और वो इससे पूछता है कि कल जो हुआ, तो ये कहती है कि कल हम डिवोर्स लेने के लिए जा रहे थे पर बीच में किसी फालतू बंदे ने आकर सब कुछ खराब कर दिया, लेकिन तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मेरी बहुत हेल्प करे हो, तो समझ लो कि ये डिनर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है। चैन पूछता है कि कल जो मैन था वो वही था ना जिससे शादी करने के लिए तुमने अपना सब कुछ गिव अप कर दी थी। शिन कहती है कि हाँ, तुम्हें कितनी हंसी आ रही होगी ना मुझ पर कि मैं कितनी बड़ी ब्लाइंड थी कि मुझे ऐसा बंदा पसंद था। चैन फिर से उसके बारे में पूछ रहा होता है तो ये कहती है कि जाने दो, अब मैं उसे भूलना चाहती हूँ और उसे पूरी तरीके से छोड़ रही हूँ। फिर वेट्रेस यहाँ पर पेस्ट्री लेकर आ जाती है और शिन कहती है कि इसे जल्दी से टेस्ट करके देखो, यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। ऐसा बोलकर ये इसे अपने हाथ से खिलाना चाह रही होती है और चैन याद करने लग जाता है कि कैसे वो स्कूल टाइम में भी उसे हर चीज ऐसी टेस्ट कराया करती थी। चैन इसे देखता रह जाता है तो शिन कहती है कि सॉरी, मैं भूल गई थी, ये मेरी पुरानी आदत है। फिर वो इसे ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और वो जल्दी से टेस्ट करता है और सोचता है कि मेरी शिन हमेशा से ऐसी थी जो कि अपनी मन की सारी चीजें करती है। फिर चैन कहता है कि तुम अब अपसेट मत हो, उसने तुम्हें खोया है तो उसमें उसका लॉस है और वो अनलकी है। शिन कहती है कि उसकी बातें मत करो, वो बहुत ही बैड लक है। चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो डिसीजन लोगी मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। और फिर चैन याद करने लगता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब चैन अब्रॉड से वापस आता है तो उसे पता लगता है कि शिन हान को डेट कर रही है। ये जानकर वो बहुत ही अपसेट तो होता है पर अपने असिस्टेंट को कहकर हान की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये देखकर कि शिन हान की हेल्प करना चाहती है उसकी कंपनी को बढ़ाने के लिए। फिर डायरेक्ट यहाँ पर शिन को कॉल आती है शिन की कंपनी की तरफ से कि वो लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। और फिर ये न्यूज सुनकर शिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और हान को इस बारे में बताती है कि हमारी कंपनी की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी क्योंकि शेन कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसलिए अब तुम गुस्सा छोड़ दो और स्माइल करो। ऐसा बोलकर वो उसे हक करने लगती है और चैन दूर से ये सब देख रहा होता है और फिर अपसेट होकर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शिन हान से पूछती है कि तुमने मैरिज सर्टिफिकेट अपने साथ लाए होंगे ना, तो अभी खाने के बाद हम लोग कोर्ट जाएंगे डिवोर्स के लिए। तो हान कहता है कि आखिर मैरिज सर्टिफिकेट जैसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन अपने साथ लेकर घूमता है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, खाने के बाद तुम जल्दी से जाकर ले आना। फिर ये सुनकर तो ये कुछ कह नहीं पाता और जल्दी से असिस्टेंट की कॉल आने की एक्टिंग करता है और फोन पर बात करने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे जरूरी काम है तो मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से अपना खाना एंजॉय करो। ऐसा बोलकर यहाँ से भाग जाता है और शिन सोचती है कि इतने साल हो गए और मुझे ये भी नहीं पता कि कहाँ पर काम करता है। और फिर शिन ये भी सोचने लगती है कि क्या पता वो किसी को पहले से लाइक करता होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ चैन यहाँ भागते हुए अपनी कार के पास आता है तो अस्टिन ये देखकर सोचता है कि बॉस तो ऐसे भाग कर आ रहे जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है। और फिर चैन कार में बैठने के बाद चैन की सांस लेता है और तुरंत ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर स्माइल करने लगता है और हमें पता चलता है कि उसने झूठ बोला था कि मैरिज सर्टिफिकेट उसके पास था ही नहीं। और फिर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि अगर तुम ना चाहते हो कि मेरा डिवोर्स हो तो जल्दी से कार लेके चलो। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शिन खाना खाने के बाद बिल पे करने के लिए जाती है और वो वेट्रेस को कार्ड देने लगती है तो वेट्रेस शॉक होती है और सोचती है कि क्या मिस्टर चैन की वाइफ को नहीं पता है कि ये रेस्टोरेंट उनका ही है। फिर ये शिन से कह देती है कि आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ जो जेंटलमैन आए थे उन्होंने बिल ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब तभी यहाँ रेस्टोरेंट में हान की मॉम चिंचिन के साथ आई होती है और वो शिन को देखते के साथ ही वेट्रेस से कहने लगती है कि रेस्टोरेंट में ऐसे किसी भी लोग को नहीं लेने का, देखो अब ये लड़की गरीब है, ये कैसे बिल अफोर्ड करेगी यहाँ का। चिंचिन कहने लगती है कि आंटी आपको क्या पता, इसके पास हान के पैसे हैं तभी तो ये यहाँ पर मजे कर रही है, हान के पैसों के बिना ये बस एक गरीब लड़की है। फिर हान की मॉम की फ्रेंड भी इनकी बुराई करने लगती है कि कितनी गरीब लड़की है और ये तुम्हें सर्व भी नहीं कर रही है, सोचो ये लड़की तुम्हारी डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं। शिन इन लोगों की बातें इग्नोर करके यहाँ से जा रही होती है तो हान की मम्मी से कहती है कि रुको, तुम मेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही हो और मुझे ही नहीं सर्व कर रही, ऐसा नहीं चल सकता। शिन कहती है कि आप कहाँ की रिच लेडी आई है जो आपके ऊपर से इतनी स्मेल आ रही है। शिन के ऐसा बोलते ही उसकी मैजिक पावर की वजह से सभी को स्मेल आने लगती है पर यहाँ पर चिंचिंग और हान की मॉम तो शिन के ऊपर ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसी के ऊपर से स्मेल आ रही है।
और फिर हान की मॉम वेट्रेस से कहकर शीन को यहाँ से निकालने का बोलती है। तो वेट्रेस बताती है कि ये हमारी वीआईपी कस्टमर है और आप इनकी बेइज्जती नहीं कर सकती है। तो हान की मम कहती है कि तुम इसे वीआईपी बोल रही हो, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बेटे को छोड़ने के बाद उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे और अगर तुम मेरी ऑर्डर सुनकर इसे नहीं निकालोगी तो मैं तुम्हें भी जॉब से निकाल दूंगी। तो वेट्रेस कह देती है कि आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती क्योंकि ये आपकी फैमिली का रेस्टोरेंट नहीं है और वैसे भी आपके ऊपर से बुरी स्मेल आ रही है, तो रेस्टोरेंट के रूल के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ से निकाल रही हूँ। ऐसा बोलकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है इन लोगों को निकालने के लिए। तो हान की मम कहती है कि स्मेल हमारे ऊपर से नहीं बल्कि इस शीन के ऊपर से आ रही है। तभी इनकी फ्रेंड इन्हें बताती है कि स्मेल तो उनके ऊपर से ही आ रही है। फिर यहाँ पर होटल के स्टाफ इन लोग के ऊपर स्प्रे मार देते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहकर इन्हें यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और फिर चिंग चिंग यहाँ पर हान को कॉल करती है और उसे बताती है कि शिन ने यहाँ पर तुम्हारी मॉम को परेशान करी और उन्हें यहाँ से निकाल दी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम यहाँ पर मुझे पिक करने आ जाओ। तो हान इसे चिल्लाता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर यहाँ पर शिन इससे कहने लगती है कि तुम्हारी तो तबीयत खराब है और तुम्हारा पेट दुख रहा है, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर इसके ऐसा बोलते ही उसका सच में पेट दुखने लग जाता है और फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि शिन से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई होती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अब हान को छोड़ दियो, मुझे मेरे भाई ने बताया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगता। शिन कहती है कि हाँ, और ना अब तुम उसके बारे में बात करना बंद करो, वो बहुत ही अनलकी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अब तुम अपसेट मत हो, आज हम लोग पूरी रात एंजॉय करेंगे। फिर दोनों ही बाहर जाके सिंगिंग कर रहे होते हैं और शिन कहती है कि काफी टाइम बाद मैं यहाँ पर खुद के लिए टाइम एंजॉय कर रही हूँ। अब तभी यहाँ पर हान के फ्रेंड्स शिन को देख लेते हैं और ये लोग बातें करने लगते हैं कि ये बार उनका है, अब ये लोग इसे सबक सिखाएंगे। फिर हान का फ्रेंड शिन से आके मिलता है और कहता है कि काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। शिन की फ्रेंड उसे पूछती है कि ये कौन है, तो शिन बताती है कि ये हान का डॉग है, उसके लिए सारे काम करता है। फिर ये शिन से कहने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया तो तुम यहाँ पर दुखी मनाने आई हो। शिन कहती है कि मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, तो मेरा मजा मत खराब करो। फिर शिन की फ्रेंड कहती है कि इसे इग्नोर करो और हम लोग अपना एंजॉय करते हैं। तो ये कहता है कि मैं भी यहाँ पर एंजॉय करने आया हूँ और फिर ये शिन की फ्रेंड को धक्का दे देता है और शिन को हैरेस करने की कोशिश करता है। और बाहर से हान का दूसरा फ्रेंड ये सब वीडियो बना रहा होता है, तो शिन भी अपने पावर्स का यूज करके इसे चोट पहुंचा देती है। फिर वो दूसरा फ्रेंड आकर इसे यहाँ से लेके जाने को करता है, तो ये दोनों कहते हैं कि पहले हमसे माफी मांगो, तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। तो हान का फ्रेंड इसे चिल्लाता है कि शिन तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये देख लो मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया, सोचा अगर मैं इसे इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। शिन कहती है कि अच्छी बात है, इंटरनेट पे अपलोड कर दो, वैसे भी ये तो एविडेंस है तुम लोग के खिलाफ, तो लॉ तो मेरा साथ देगी। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और शिन से कहने लगता है कि मुझे पता है ये सब तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही हो, लेकिन फिर भी आखिर तुम किसी की लाइफ का जोक कैसे बना सकती हो। शिन कह देती है कि मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए सब नहीं कर रही हूँ, आखिर मुझे तुम्हारा अटेंशन क्यों चाहिए। तो हान इससे कहता है कि मेरे फ्रेंड की फैमिली भी बहुत ही पावरफुल है और तुम्हारा इससे पंगा लेके कोई फायदा नहीं है और अब मैं ही सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो अगर तुम मुझसे बोलोगी तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो शिन से चिल्लाती है कि हेल्प की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम लोग को चाहिए रहेगी और तुम लोग मुझसे बिना माफी मांगे यहाँ से नहीं जा सकते। तभी हान का फ्रेंड बॉटल उठाकर शिन के सर पे मारने जा रहा होता है, पर तभी बीच में चैन आकर उसे रोक देता है और शिन को बचा लेता है और वो हान के फ्रेंड के सर पर ही बॉटल मार देता है। फिर शिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्ची घर पे अकेली है। ये सुनकर शिन की फ्रेंड शॉक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि कौन सी बच्ची, तुमने मुझसे और भी कुछ चीजें छुपाई हो। तो शिन कहती है कि इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर चैन शिन को साथ में लेके जाने लगता है, तभी इतने में हान शिन को रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, उसके साथ मत जाओ और मेरे साथ रहो। पर चैन शिन को यहाँ से लेकर चला ही जाता है और फिर यहाँ पर हान शिन की फ्रेंड से इस बारे में पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम तो उसकी फ्रेंड हो ना, तो तुम जानती होंगी कि वो असल में किसे लाइक करती है। तो शिन की फ्रेंड कहती है कि ऑफ कोर्स वो अपने हस्बैंड को लाइक करती है और उसके अलावा उसे कोई नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम भूलो मत कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तो अच्छा ये कि वो तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। तो हान भी कहने लगता है कि मैं भी कोई मैरिड वुमेन से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसे क्या लगता है मुझे भी उससे अच्छी मिल जाएगी, फिर देखना शिन को पता लगेगा कि उसने मुझे छोड़कर कितना गलत करी है। शिन की फ्रेंड कहती है कि मुझे तो नहीं लगता, उल्टा वो बहुत ही खुश है कि उसे उसका ट्रू लव मिल गया और सच में शिन का हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है और तुमसे तो काफी अच्छा है, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर हान को उसके गार्ड की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि उसने शिन के हस्बैंड के बारे में पता लगा लिया है, जो कि एक ऑर्डिनरी मैन है और वो उसकी प्रोफेसर का बेटा है। अब यहाँ शिन और चैन जैसी घर पहुंचते हैं तो शाह पूछने लगती है कि मम्मी आप कहाँ पर थी। शिन कहती है कि तुमने मुझे मिस की ना, तो मैंने तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मिस की। फिर यहाँ पर शाह चैन को इशारा कर रही होती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। फिर यहाँ पर वो शिन से पूछती है कि मम्मी आप मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आती है, तो शिन इसके लिए सॉरी कहती है और बोलती है कि
इसके बदले में तुम्हें मुझसे जो करवाना है वो बोलो। तो शाओ कहती है कि मम्मी मैं चाहती हूँ कि मम्मी और डैडी मेरे साथ सोए। ये सुनकर शिन शॉक हो जाती है। तो शाओ पूछती है कि मम्मी क्या आप मेरी बात नहीं मानने वाली हो। तो चैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बात मानेगी। और फिर ये शिन को समझाने लगता है कि मेरी मम्मी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है और इसलिए उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया है कि अगर इस साल मैंने शादी नहीं किया तो वो वापस मुझे घर पे नहीं लेंगी। तो अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही रह सकता हूँ। तो शिन कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर ये सोच लगती है कि यानी इसने अपनी मॉम को इस बारे में नहीं बताया कि हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। और फिर वो इतना सोचने लगती है कि चैन उसे कहता है कि बच्चों को किया हुआ प्रॉमिस तुम नहीं तोड़ सकती हो। फिर शाओ भी इतना मना रही होती है कि ये शिन को मानना ही पड़ता है और वो शैन को अपने घर पे रखने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन शावर लेने के बाद बाहर बैठी होती है और तभी चैन यहाँ पर आकर उसकी बाल सुखाने में हेल्प करने जा रहा होता है। शिन कहती है कि मैं खुद कर लूंगी, पर वो फिर भी नहीं मानता और हेल्प करने लगता है। फिर शिन याद करती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं स्कूल टाइम में भी चैन शिन की हमेशा ही हेल्प करता था और वो सोचती है कि स्कूल के बाद अब हम लोग इतने क्लोज हुए और ये कभी मुझसे गुस्सा नहीं होता है और बहुत ही अच्छे टेम्पर का है और एक अच्छा हस्बैंड बनने लायक है और इसमें सारी अच्छी क्वालिटी है। फिर शिन अपने आप में सोचती है कि मुझे ऐसी इमेजिनेशन नहीं करनी चाहिए। तभी चैन कहता है कि तुम्हारा हो गया। फिर वो तुरंत ही जाने लगती है कि मैं सोने जा रही हूँ। तभी उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने लगती है। तभी चैन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। इतने में यहाँ पर शाव आ जाती है और कहती है कि मम्मी डैडी आप लोग क्या कर रहे हैं। तो शिन कहती है कि कुछ नहीं और वो कहती है कि चलो हम लोग सोने चलते हैं। तो शाओ कहती है कि डैडी को भी ले लेते हैं। चैन सोचता है कि वैसे भी हमारी शादी हो गई है तो ये कुछ गलत नहीं है और वो साथ में जाता है। दूसरी तरफ हान के पास उसका फ्रेंड जाता है और उसे हेल्प मांगने लगता है कि मेरी फैमिली अब बैंकरप्ट हो गई है और मेरे ऊपर भी केस हो गया है तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। पर हान तो इसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी फैमिली के पास ऐसे ही पैसे नहीं है। तो हान का फ्रेंड उसे चिल्लाता है कि तुम उस शिन की साइड ले रहे हो और अपने फ्रेंड को भूल गए हो। हान तो इसकी हेल्प करने से बिल्कुल ही मना कर देता है। फिर ही गुस्से में यहाँ से चला जाता है और चिंग चिंग से आके मिलता है। वो इसे देखते के साथ ही पूछती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में सुनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारे पैर ठीक है। तो ये कहता है कि सब उस शिन की वजह से हुआ है, मेरी ये हालत हो गई है और हान भी मेरी हेल्प करने से मना कर रहा है इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। चिंग चिंग पूछती है कि क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही खुश जाता है और फिर ये इसके कान में कुछ आइडिया बताती है तो इसे इसका आइडिया पसंद आता है और ये कहता है कि ये तो एक तीर से दो निशाने। चिंग चिंग सोचती है कि शिन गायब होगी तभी मेरा फायदा होगा और हान सिर्फ मेरा होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन शाओ को स्कूल ले जाने के लिए निकल रही होती है और तभी वो उसका बैग लेने के लिए जैसे ही घर में जाती है तभी यहाँ पर हान का फ्रेंड शाओ को किडनैप करके लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान बहुत सारे पैसे बैग में रख कर निकल रहा होता है शिन की हेल्प करने के लिए। तभी चिंग चिंग इसे रोकने लग जाती है कि वो ऐसा ना करे और फिर वो बीमार होने की भी एक्टिंग करती है। तो भी कहता है कि ये सब करके कोई फायदा नहीं है, मैं शिन की हेल्प करने जरूर जाऊंगा, अगर मैं नहीं गया तो मेरा फ्रेंड उसे छोड़ेगा नहीं और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। चिंग चिंग पूछती है कि तुम्हारे लिए मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या फिर वो शिन, तुम भूल कैसे सकते हो, मेरे भाई ने तुम्हारी जान बचाया था और उसकी जान चली गई थी और तुमने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। फिर ये सुनने के बाद हान रुक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन अपने कंपनी में होता है और तभी उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में आके बताता है कि उसकी वाइफ को हान के फ्रेंड ने किडनैप कर लिया है। ये सुनते के साथ ही चैन शिन को बचाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ शिन यहाँ पर शाओ को बचाने के लिए हान के फ्रेंड के साथ गई होती है और वो यहाँ पर शाओ को मारने के नाम पर उसे धमकी दे रहा होता है और उसे फोन भी ले लेता है। तभी शिन मौका देखकर कहती है कि वो बस पानी में गिर जाए तो वैसे ही होता है, वो गिरने लग जाता है पर इतने में वो शिन का हाथ भी पकड़ लेता है और दोनों ही साथ में गिर जाते हैं। और फिर यहाँ पर चैन भी अपने गार्ड्स लोग के साथ पहुंच जाता है शिन को बचाने के लिए और वो जल्दी से पुल में कूद जाता है और शिन को बचाकर बाहर निकालता है। इतने में यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है शिन को बचाने के लिए पर वो देखता है कि वो तो काफी लेट हो गया। यहाँ पर शिन के हस्बैंड ने पहले उसे बचा लिया। वो आगे बढ़ने जाता है पर चैन का असिस्टेंट उसे आगे जाने नहीं देता है और फिर हान सोच लेता है कि मैं शिन को वापस अपने पास लाके रहूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन शिन को घर ले आता है और उसकी काफी केयर कर रहा होता है। फिर इतने में चैन का असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे बताता है कि हान के फ्रेंड को जेल हो चुकी है और बाकी सारी चीजें भी अरेंज हो गई। इतने में शिन उठ जाती है और वो असिस्टेंट को देखकर पूछने लगती है कि ये कौन है। तो शैन जल्दी से बताता है कि ये मेरी कंपनी का बॉस है और तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए तुम्हें देखने आए। शेन असिस्टेंट को थैंक यू बोलने लगती है और फिर चैन के असिस्टेंट को एक्टिंग करनी पड़ती है और वो कहता है कि चैन मेरी कंपनी का इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई है इसलिए मैं यहाँ पर उसके लिए पूछने आया था। फिर चैन के असिस्टेंट के यहाँ से जाने के बाद शेन उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारे बॉस तो कितने अच्छे हैं। तो कहता है कि हाँ वो सभी एम्प्लॉयज को ऐसे ही अच्छे से ट्रीट करते हैं।
और फिर चैन भी यहाँ पर शीन की बहुत केयर कर रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। शीन बहुत ही सरप्राइज होती है और सोचती है कि वो बहुत ही बदल गया है और बहुत ही केयरिंग बन चुका है। फिर नेक्स्ट डे शीन जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे मिलने आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कल तुम्हारे साथ इतनी बड़ी चीज हो गई। फिर शीन से पूछती है कि वैसे तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट कहाँ पर है और वो बच्चा कहाँ पर है, और मुझे सब बताओ कि तुम दोनों की शादी कैसे हो गई और तुम उसके साथ अपने घर पे क्यों रह रही हो। शीन कहती है कि मेरी और उसकी मैरिज फेक है और हम दोनों बस सिस्टर जाओ के बच्चे की वजह से यहाँ पर साथ में रह रहे हैं। और वैसे तुम फिक्र मत करो, अभी वो दोनों घर पे नहीं है, शाओ चैन की मॉम के घर पे है और ऑफिस के बाद मैं उसे पिक करने जाऊंगी, इसलिए तुम आराम से बात करो, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। इसकी फ्रेंड कहती है कि साथ में रह रहे तो अच्छी बात है, क्या पता एक दिन फेक प्ले करते करते तुम दोनों के बीच में रियल हो जाए। तो शीन कहती है कि ऐसा मत बोलो, हम लोग इतने सालों से मिले नहीं है, तो क्या पता वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करता हो। तो इसकी फ्रेंड को बुरा लगता है कि मैं जिस कपल को लाइक करती हूँ वो फेक है। शीन कहती है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, चैन बहुत ही अच्छा पर्सन है और उसने मेरी इतनी हेल्प भी की है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर वो किसी और को लाइक करता हो तो मैं उसे डिले करूँ। फिर शीन की फ्रेंड उसे पूछती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम उससे थोड़ी सी भी अट्रैक्टेड नहीं हो। तो शीन चैन के बारे में सोचने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ज्यादा सोचने पर मत बोलो। शीन की फ्रेंड उसे पूछती है कि उसने तुम्हें डिवोर्स के लिए नहीं बोला ना, इसका ये मतलब है कि वो भी तुम्हें लाइक करता होगा, तुम बताओ कि क्या वो तुम्हारे से क्लोज होने से दूर हुआ है। शीन कह रही है कि नहीं, तो ये कहती है कि देखा इसका यही मतलब है कि वो तुम्हें ही लाइक करता है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी किसी और लड़की को लाइक करता होता तो उसकी शादी हो चुकी होती। फिर शीन की फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे टेस्ट करती हूँ और पता लगाती हूँ कि वो सच में तुम्हें लाइक करता है या नहीं। फिर दोनों साथ में शॉपिंग पर आ जाते हैं और शीन की फ्रेंड उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदती है और कहती है कि अब मैं उसे तुम्हारा बिल पे करने के लिए बोलती हूँ, अगर वो तुम्हें लाइक करता होगा तो तुम्हारे ऊपर जरूर पैसे खर्च करेगा। पर शीन अपनी फ्रेंड को मना कर देती है कि नहीं, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो मैं उसके पैसे ऐसे वेस्ट नहीं करवा सकती हूँ। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि अच्छा तुम कहती हो कि तुम उसे लाइक नहीं करती, पर देखो कैसे उसके पैसे बचाने में लगी हुई हो। शीन अपने पैसे निकालती है और कहती है कि मेरे पास खुद के पैसे हैं, हम इससे शॉपिंग कर सकते हैं। फिर दोनों ही बैग खरीदने आ जाते हैं और तभी यहाँ पर शीन की पुरानी कोई क्लासमेट आई होती है और वो शीन को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगती है कि वो तो इतनी गरीब है तो इतने महंगे पर्स कहाँ से अफोर्ड कर पाएगी। शीन की क्लासमेट को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही होती है कि वो अमीर है और शीन को बहुत ही बुरे तरीके से बात करने लग जाती है कि वो गरीब लड़की कहाँ अफोर्ड कर पाएगी। तभी इतने में शीन के फोन पर चैन का कॉल आने लगता है, तो शीन की फ्रेंड सोचती है कि यही सही टाइम है शीन के हस्बैंड का टेस्ट करने के लिए, ताकि पता लगे कि वो सच में इसे लाइक करता है नहीं। और उसका कॉल उठा लेती है और उसे इन लोगों की सारी बातें सुनाने लग जाती है कि ये लोग कैसे शीन को बुली कर रहे हैं। चैन यहाँ पर शाह को पे करने गया होता है और वो कॉल उठाकर ये सारी बातें सुन लेता है। तभी यहाँ पर शीन की क्लासमेट उसके फोन में चैन का नाम पढ़ लेती है और बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगती है कि क्या सच में उसका हस्बैंड शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर चैन है। पर शीन को तो इस बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि वो लोग इससे इस बात से गुस्सा हो रहे। शीन अपनी इन दोनों क्लासमेट को सबक सिखाने के लिए अपनी वर्ड्स पावर का यूज करती है और फिर बोलते वक्त दोनों की जुबान कट जाती है और दोनों यहाँ से चली जाती है। और तभी इसी टाइम पर चैन शाओ को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है और तभी शीन की फ्रेंड से बताने लगती है कि तुम कितना लेट आए हो, यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को कैसे बुली किया जा रहा था। फिर चैन यहाँ पहुंचने के बाद स्टोर मैनेजर को आवाज देता है और शीन के लिए स्टोर की सारी महंगी महंगी बैग्स खरीद देता है। ये देखकर शीन की फ्रेंड से कहती है कि देखो ये तुम्हारे लिए कैसे पैसे खर्च कर रहा है, इसका ये मतलब है कि 100% तुम्हें लाइक करता है। और फिर चैन स्टोर मैनेजर को कहकर स्टाफ को भी यहाँ से फायर करवा देता है और फिर चैन अपने साथ शीन और शाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर ये एम्प्लॉई स्टोर मैनेजर से इस बारे में पूछती है कि आखिर आप उनका साथ क्यों दे रहे थे, वो लोग तो गरीब थे। तो मैनेजर बताता है कि जिसे तुम गरीब बोल रही हो वो मिस्टर चैन है, इस शहर के रिचेस्ट मैन, और वो लेडी उनकी वाइफ थी। फिर ये सुनकर एम्प्लॉई को बहुत ही शौक लगता है। फिर हम देखते हैं कि हान की कंपनी की कंडीशन बहुत ही खराब चल रही होती है क्योंकि अब शीन उसकी कंपनी में नहीं है और वही उसकी कंपनी के सबसे बेस्ट डिजाइनर थी, जिसकी वजह से उसका काफी फायदा हो रहा था। और अब शीन के जाने के बाद इसे उसकी कमी पता चलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन चैन की मॉम से मिलने जाती है और फिर वो उसे समझाती है कि अब उसे डिजाइन कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन है जिससे वो अपना ड्रीम पूरा करेगी। फिर शीन को डिजाइन बनाने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए होता है, इसलिए हान उसे अपनी कंपनी लेके जाता है और उसे तो वो झूठ बताता है कि उसकी बॉस की कंपनी है। फिर यहाँ की डिजाइन देखकर शीन को बहुत ही फायदा मिलता है और फिर हम देखते हैं कि शीन बहुत ही मेहनत से अपना डिजाइन बनाने में लग जाती है और फिर फाइनली वो डिजाइन कंपटीशन वाला दिन जीत जाती है। तभी हम देखते हैं कि हान भी यहाँ पर शीन को कॉन्ग्रेचुलेट करने आया होता है और उसे फ्लावर देने लगता है
पर ये उसका फ्लावर नहीं ले रही होती है और उसे कहती है कि अब तुम मेरे पीछा छोड़ दो। तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे समझाता है कि तुम अपने जिस हस्बैंड को लाइक कर रही हो ना, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं लाइक करता होगा और हम दोनों तो 7 साल से डेट कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई और लाइक नहीं कर सकता। शीन इसे कह रही होती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें कर्ज कर दूंगी। तो हान जल्दी से शीन का मुंह बंद करने लगता है। तभी चैन आकर ये देख लेता है और हान को पंच मारता है और फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और चैन को भी चोट लग जाती है। तो शिन चैन की फिक्र करने लगती है और ये देखकर हान जेलस हो जाता है। शिन चैन की साइड लेती है और हान को चिल्लाती है कि आखिर वो उसे ऐसे कैसे मार सकता है। और फिर शिन और चैन यहाँ से जाने लगते हैं और चैन उसे कहता है कि मुझे बहुत खुशी मिली कि तुमने हान के सामने मेरी साइड ली। तो ये सुनकर शिन भी बहुत ही खुश होती है। फिर चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे रेड फ्लावर्स के बकेट बाय करने के लिए बोल रहा होता है। ये सुनकर शिन उसे पूछती है कि तुम ये फ्लावर्स किसे देने वाले हो। तो वो बताता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसे। शिन अपसेट हो जाती है कि यानी सच में किसी और को लाइक करता है और अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है। उसने आज सोच लिया होता है कि आज वो शिन को प्रपोज करेगा और उसे सारा सच बता देगा। इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को अपनी वाइफ को पिक करने लाने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि इसकी सेक्रेटरी कोई और नहीं बल्कि शिन की क्लासमेट होती है, जो कि ये जानकर बहुत ही जेलस हो जाती है कि चैन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, पर ये सोच लेती है कि नहीं, चैन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और इसकी वाइफ मैं ही बनूंगी। फिर हम देखते हैं कि चिंग चिंग के साथ मिलकर उसकी वाइफ को पिक करने के लिए जाती है और जिस एड्रेस पर चैन ने भेजा होता है वहाँ पर शिन ही खड़ी होती है। तो शिन की क्लासमेट समझ जाती है कि चैन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि यही है। तो ये जानबूझ के उसे बताती ही नहीं है और कार में बैठने के लिए भी नहीं बोलती। फिर शिन चैन को कॉल करती है कि वो अभी तक उसे पिक करने क्यों नहीं आया। तो वो यहाँ पर्सनली पहुंच जाता है और अपनी सेक्रेटरी को चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ को पिक करने क्यों नहीं आई। तभी चिंग चिंग भी सुनकर शॉक हो जाती है कि शिन का हस्बैंड कोई गरीब नहीं है बल्कि वो तो मिस्टर चैन है। फिर यहाँ पर चैन अपनी सेक्रेटरी को चिल्लाता है और उसे फायर कर देता है। अब तभी यहाँ पर आना जाता है और वो फिर से शिन को मनाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए, पर शिन फिर भी नहीं मानती है और तभी हान इसे अपना और उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। हान ये देखकर बहुत ही अपसेट हो जाता है और शिन और चैन उसी के सामने से यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये दोनों जब घर पहुँचते हैं तो शिन चैन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपा के रखा था कि तुम मिस्टर चैन हो और आज तक मैं तुम्हारी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। चैन शिन को बताता है कि वो इतने सालों से उसकी हेल्प कर रहा था इसलिए उसने नहीं बताया था और इस चीज को सीक्रेट रखा था। चैन शिन से माफी मांगता है कि उसने उसे झूठ बोला और सारी चीजों के बारे में छुपाया था और वो कहता है कि तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले से लाइक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ रहे। फिर इसके इतना मनाने पर शिन मान जाती है और फिर दोनों ही किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।